जिंदगी एक यात्रा है जिसमें हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत और संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। हम में से हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम रुक जाएं या हार मान लें, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं रुकने वाला हूँ? नहीं, हमें रुकना नहीं चाहिए। ओपरा विनफ्रे को हम सभी जानते हैं। वह आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला मीडिया हस्तियों में से एक है, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत संघर्षों से भरी हुई थी। ओपेरा ने गरीबी में जन्म लिया। उन्हें बचपन में कई मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। वह कई बार असफल हो चुकी थी और नौकरी से निकाल दी गई थी, लेकिन ओपेरा ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने अपने संघर्षों को अपना हथियार बनाया और अपनी स्थिति को बदलने के लिए लगातार मेहनत की। आज वह दुनिया भर में एक प्रेरणा का प्रतीक है। दलाई लामा तिब्बत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति और प्यार का संदेश दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। 1959 में तिब्बत के चीन से कब्जे के बाद दलाई लामा को अपने देश और परिवार को छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ी। इसके बाद उन्हें तिब्बत की आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। हर कदम पर उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास और संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। दलाई लामा का कहना है, अगर हम अपने कर्तव्यों को निभाने में सच्चे हैं, तो हमें रास्तों की कठिनाइयों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा, वे एक छोटे से गांव में पले बड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। उन्होंने इसरो में काम किया और भारत को मिसाइल टेक्निक में आत्मनिर्भर बनाया। कलाम साहब का मानना था, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से सीखते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में यही सिद्धांत अपनाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। तेंदुलकर हो, ओपेरा विनफ्रे हो, दलाई लामा हो या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जीवन में जब भी मुश्किलें आए, हमें याद रखना चाहिए कि वह केवल अस्थायी है। हम अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे तो हमें एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। हिमा दास का नाम आज हर जगह प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कभी एक साधारण लड़की थी जिनके पास ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं नहीं थी। वह असम के एक छोटे से गांव से आती थी। उनके पास सही जूते, प्रशिक्षण के लिए कोचिंग या उचित सुविधाएं नहीं थी। बावजूद इसके हिमा ने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को यह दिखा दिया कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता मिल सकती है। हिमा दास का जीवन यही सिखाता है कि अगर हम चाहें तो किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को सच कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है तो उन सपनों के प्रति सच्ची मेहनत और संघर्ष की। विक्रम साराभाई, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, उनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने इसरो की नींव रखी और दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर देश के पास इच्छा शक्ति और दृढ़ नायक हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। लेकिन विक्रम साराभाई के रास्ते में भी कई बार असफलताएं आई। जब उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की स्थापना की तो उनकी योजनाओं को कई बार खारिज किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पूरी दुनिया में भारत को एक ताकतवर अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा था, हमारे पास बहुत बड़ा सपना है और इसे पूरा करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कठिनाइयां तो आएगी, लेकिन हमें उनसे डरकर रुकना नहीं चाहिए। मिल्खा सिंह, जिनका नाम आज भी भारत के सबसे महान एथलीट्स में लिया जाता है, उनका जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ था। जब वे सेना में भर्ती हुए तब उन्होंने दौड़ने में रुचि दिखाना शुरू की, लेकिन शुरुआत में उनकी दौड़ में कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से खुद को बेहतर किया। 1958 के एशियाई खेलों में उनकी सफलता और 1960 में रोम ओलंपिक में चौथे स्थान पर आने के बाद उन्होंने खुद को फ्लाइंग सिख के रूप में स्थापित किया। मिल्खा सिंह का कहना है कि मैंने कई बार हार को महसूस किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। इन सभी उदाहरणों से यह साफ है कि सफलता के लिए केवल लक्ष्य का होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम और
और संघर्ष और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। अगर हम किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। हमें अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि अंततः सफलता उसी को मिलती है जो लगातार संघर्ष करता है। तो आज ही अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। क्या आप भी रुकने वाले हैं? क्या आप भी अपनी असफलताओं से डरकर पीछे हटने वाले हैं? क्या आप उस बच्चे की तरह जो पहली बार गिरने पर रुक जाता है? नहीं ना, हमें तो खुद से यह वादा करना है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम बार बार उठेंगे और हर बार अपने प्रयासों को और बेहतर बनाएंगे। कभी न कभी यह एहसास होगा कि मेहनत और संघर्ष के बाद जो सफलता मिली वह जितनी कठिनाई से भरी हुई थी उतनी अधिक मीठी भी है। उस सफलता का मूल्य तब पता चलता है जब हम उसे पाने के लिए अनगिनत बार गिरकर फिर से उठते हैं। अब वक्त आ गया कि हम अपनी दिशा तय करें, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं, और अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। कभी न रुके, कभी न थके, बस चलते रहें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।